3 body language mistake that you cannot afford to do it. Well, hi, my name is Ankit Kanishka Gola and I'm your host for this wonderful video. In this video, we are going to talk about in the very major topic जो कि होने वाला है body language. 3 body language mistakes. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 3 मिस्टेक आपको गलती से भी भूलकर मत कर लेना, अदरवाइज आप अपने शो को रूइन कर देंगे या फिर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर वो चेंजेस लेकर है ना कॉन्फिडेंस ढीला डाला हो जाएगा आपका। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट दिस वन। सो अगर आप भी चाहते हैं अपने आप को, अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को और ज़्यादा बेटर करना या फिर अपनी एंकरिंग स्किल्स को और ज़्यादा इन्हांस करना या फिर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर कमांड सेट करना, मैंने डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सा कोर्स। इस कोर्स के अंदर मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी लर्निंग्स को बताया है। ये कोर्स कौन ले सकता है? ये कोर्स ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कोर्स ले सकते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स या फिर ये कोर्स वो लोग ले सकते हैं जिन लोगों को वैल्यू पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में पब्लिक स्पीकिंग फिर कोई प्रोफेशन नहीं बन चुका है, ये एक पर्टिकुलर स्किल सेट हो चुकी है जो कि हर एक बेसिक इंसान को आनी चाहिए अगर आपको अपनी बात को प्रूव करना है। तो यस, ये कोर्स आप लोगों के लिए है। 2 कोर्सेज हैं, आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। पहले 100 लर्नर्स के लिए हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं और यस, कोर्स की ज़्यादा डिटेल्स के लिए आपको वेबसाइट पे जंप करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में एक गुड न्यूज़ और है, अब हम लोग तैयार हैं आप लोगों के साथ में 1-to-1 पर्सनल ट्रेनिंग सेशन देने के लिए, जिसके अंदर हम वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को और इन्हांस करना चाहते हैं या फिर एंकरिंग स्किल्स सीखना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेटर करना चाहते हैं, आप किसी भी एज ग्रुप से क्यों ना बिलोंग करते हो, बेफिक्र होकर आप हमें मेल कर सकते हैं ऑन दिस रिस्पेक्टेड मेल ID। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। पहली चीज़, स्लाउचिंग। स्लाउचिंग यानी कि झुकना। आपको पता है कुछ लोगों को आपने देखा होगा, दे ऑलवेज वॉक लाइक दिस, ठीक है, जिनका ये शोल्डर ऐसे रहता है। बट वेदर अगर आप इसको स्ट्रेच अप कर दे थोड़ा सा एंड यू कैन जस्ट लाइक दिस, इससे आपकी बॉडी में चेंजेस तो आते हैं बट साथ में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एंड यस, अगर मैं इसको लेफ्ट तरीके से दिखाऊँ, अगर स्लाउच वाला बंदा होता है तो वो इस तरीके से दिखता है, बट अगर उसने बॉडी पॉस्चर ठीक कर लिया तो वो कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रेट पॉस्चर दिखाई देता है। इससे इस बात तो समझ आ गई कि स्लाउचिंग करना आप लोगों के लिए इट्स अ कंफर्ट पोस्चर, क्योंकि आप घर पे बैठ, जैसे हम कुशन्स के थ्रू बैठते हैं, तकियों के साथ बैठते हैं या फिर हम काउचेस पे बैठते हैं, तो हम ऑलवेज टेक लगा कर बैठते हैं, तो हमारी बॉडी को आदत हो जाती है स्लाउच करने की। तो अगर आपने देखा होगा बचपन से पेरेंट्स बार बार डांटते हैं बच्चों को कि स्लाउच नहीं करना, डोंट डू दिस थिंग, ऑलवेज बी लाइक दिस ओनली। आई रिमेंबर देयर इज़ अ वेरी हाई टाइम, जब तक मैं स्कूल में थी मुझे भी स्लाउचिंग की बहुत प्रॉब्लम थी, बिकॉज आई ऑलवेज इन माई कंफर्ट जोन, और डेस्क पे बैठना तो फिर ऐसे करके बैठना होता था। तो दिस इज़ द पोस्चर ओनली दैट आई कीप, और ये लॉन्ग टर्म के लिए परेशान करने वाला था। तो मेरे घर में सब लोगों ने डांटना स्टार्ट कर दिया एंड दे ऑलवेज, जब भी कभी मैं स्लाउच करती दिखती थी उनको, तो दे ऑलवेज जस्ट हिट ऑन माई बैक ताकि मैं ऐसे बैक स्ट्रेट कर लूँ। अब ऐसे बैक स्ट्रेट करने का सबसे ज़्यादा बेटर वे और बेस्ट तरीका क्या था कि जब मैं ऐसे करती थी मेरा पोस्चर अच्छा होता था, प्लस जो मेरी बैक की इंजरीज़ है, जो भी कुछ इंजरीज़ होने वाली थी, उससे बहुत सेफ चीज़ें मिलती है। तीसरी चीज़, मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा बॉडी की लेंथ है ना आपको अलग दिखाई देगी। अगर मैं स्लॉच करके खड़ी दिखाई दूंगी तो आप देखना, और अगर मैं ऐसे दिखाई दूंगी तो आप देखना थोड़ा डिफ्रेंशिएट आएगा इन योर पर्सनैलिटी। तो वेन एवर यू आर जस्ट विलिंग टू डू दिस थिंग, स्लाउचिंग कभी मन में आए तो ध्यान रखना कि बॉडी स्ट्रक्चर तो ख़राब हो रहा है, प्लस अगर यही चीज़ आप स्टेज पे कैरी करके गए तो कोई आप पे ध्यान नहीं देने वाला। क्योंकि देखो सुनो, एक कॉन्फिडेंट बॉडी स्ट्रक्चर, कॉन्फिडेंट बॉडी आपको किसी भी इंसान से बात करने के लिए बेझिझक तरीके से तैयार करती है। बट अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट है, स्लाउचिंग करते हुए दिखाई देंगे, तो सामने वाला इंसान भी आपसे बात नहीं करना चाहेगा। तो ऑलवेज बी अटेंटिव अबाउट इट, नेवर डू द स्लाउचिंग थिंग, ठीक है। बी ऑलवेज, द फॉर्मूला इज दिस, जैसे मैं हर बार बताती हूँ, बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट, ओके, एंड आप अपने शोल्डर्स का मूवमेंट देखो कि शोल्डर्स, क्या आपके शोल्डर्स ऐसे आ रहे हैं या शोल्डर्स बैक आ रहे हैं, क्योंकि शोल्डर से भी पता लग जाता है आपको कि कितना है। आपकी कोर टाइट हो जाएगी, बैक स्ट्रेट हो जाएगी, आपको ये फील पता लग जाएगा। और ये सारी चीज़ें, दीज आर द क्वाइट बेसिक थिंग। सीरियसली एक अच्छे बॉडी पॉस्चर आपको हर जगह विन विन करवा सकता है। बट इफ़ यू डोंट हैव द गुड बॉडी पॉस्चर, सो मे बी यू नो द ड्रिल। सेकेंड थिंग, इट्स फेजिटिंग। फेजिटिंग यानी कि चंचल होना। चंचल मतलब कैसे कि आप लोग देखा होगा कुछ लोग बॉडी पॉस्चर के अंदर क्या करते हैं, वो लोग हाथ चलते रहते हैं उनके, कभी कभी बालों पे करते रहेंगे, यूँ करते रहेंगे। सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं बात करते करते ये चीज़ें ये थोड़ी बहुत चलती, अगर आपको लग रहा है कि समथिंग व्हाइल यू स्पीकिंग
आपके हाथ में दिक्कत हो रही है तो आप यू कैन जस्ट लाइक कीप योर हैंड लाइक दिस ओनली, आप बात कर सकते हो। बट अगर मैं यू करती रहूँगी कैसा रहेगा? दैट डजंट लुक गुड एंड इवन अपील भी अच्छा नहीं करता। अगर आपको अपील गुड करवाना है तो अपील गुड के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, विच मीन्स आपको फेजिटिंग से जितना बचोगे उतना अच्छा रहेगा। तो ऑलवेज बी इन अ पोस्चर जो कि आपका कंफर्टेबल पोस्चर हो। नेवर डू द सो मच थिंग्स। सो बहुत सारी मूवमेंट मत करो, लाइक दोनों हाथ पॉकेट्स में रख रहे हो तो या तो रख रहे हो तो रखो, नहीं रख रहे हो तो मत रखो। अगर रख रहे हो तो एक हाथ रखो, नहीं रख रहे हो तो बिल्कुल मत रखो। अगर आप बाहर रख रहे हो तो रखो। अगर ज़्यादा मूवमेंट आपको लग रही है हाथों की, हैंड मूवमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बार बार करते रहो। हम इंडियंस को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हाथों को दिखाकर बात करने की। मैंने एक बार नोटिस करी है कि मेरे को बाहर किसी ब्रिटिशर ने इस बात के बारे में बोला कि आई हैव सीन यू ऑल इंडियंस लाइक यू गाइस हैव दिस काइंड ऑफ हैबिट कि आप जब भी कभी बात करते हो तो ऑलवेज यूज योर हैंड्स मल्टीपल टाइम। दैट्स अ गुड थिंग, आपको अच्छी चीज़ है, ये प्लस पॉइंट है। बट एक्स्ट्रा यूज़ करना इट्स नॉट दैट मच गुड, बिकॉज फेजिटिंग जितना हो जाओगे आप, जितना आप हाथों को इतना यूज़ करने स्टार्ट कर दोगे, जितना आप डिस्टर्बिंग चीज़ें क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे, दैट विल क्रिएट अ बैड इमेज इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस। इफ़ यू डोंट वांट, अगर आप नहीं चाहते हो कि इस तरीके से बैड इमेज बने, या फिर आप नहीं चाहते हो कि लोग आपके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से सोचे, तो ऑलवेज बी इन योर ओन पॉस्चर। एक कंफर्टेबल पॉस्चर बना लो एंड उसके साथ कंफर्ट रहो। इफ़ यू आर वेयरिंग हील्स तो इट शुड बी लाइक दिस ओनली, कंफर्टेबल पॉस्चर होना चाहिए। फ्लैट्स में कंफर्टेबल होना चाहिए, शूज़ में कंफर्टेबल चाहिए। जो कपड़े पहन रहे हो ऑलवेज कैरी आउट वेरी नाइसली। आपने बहुत लोगों को कहते सुना है ना कि यार कपड़े तो सबने पहने, बट उसने जो कपड़े पहने उसने अपने आप को जो कैरी आउट कर रखा है ना, ड्रेस आपने कैरी कर रखी है, बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है। क्योंकि आउटफिट्स देखो, कपड़े हर तरीके के होते हैं। एक दोस्त है, जो दोस्त ही इज़ लाइक अ वेरी रिच पर्सन, ऑल्सो ही कैन अफोर्ड एनी बिग ब्रांड्स, सारी चीज़ें वेरी कॉमन है उसके लिए। बट वो कभी भी कोई कपड़े वेयर करता है तो उसके लिए वो कपड़ों को इतने अच्छी तरीके से कैरी आउट नहीं करता जो कि उसके लिए बहुत अपीलिंग नज़र आए। वो हमेशा कपड़ों को पहनते समय पता नहीं क्या गड़बड़ कर देता है जिससे उसकी लुक पूरी ख़राब हो जाती है। बट वहीं अगर मैं कंपेयर करके दिखाऊं कि एक दूसरा लड़का जो कि एक नॉर्मल सराउंडिंग से निकला है एंड ही हैज़ अ वेरी लिमिटेड सोर्सेज, बट उसके पास एक घड़ी है या फिर एक शर्ट है and that shirt costs somewhere around 150-200 rupees. That's a very quite minimal and cheap shirt आप सोच सकते हो। 150-200 रुपये की शर्ट है, उसने आयरन करके उस तरीके से पहनी है, अपने आप को नीट एंड क्लीन करके पहनी है, जिस तरीके से उसने अपने आप को होल्ड करा है, दैट इज़ अ बिग थिंग। अगर आप सोचो कि ये तरीके से किसी ने अपने आप को बॉडी पॉस्चर को होल्ड करा है, अब ये बहुत बड़ी बात आ जाती है। तो इन दिस केस कि आपने दोनों लोगों को पर्सनालिटी में डिफरेंस पता लग जाएगा आपको, तो इसलिए बोलते ज़्यादा फिजिटिंग मत हो, बी विद द बेसिक थिंग्स। ऑलवेज अपने कपड़ों के साथ कंफर्टेबल रहो और इतने चंचल मत हो जो कि आपके आउटफिट की अपीलिंग को ख़राब कर दे या आपकी बॉडी लैंग्वेज की अपीलिंग को ख़राब कर दे, ठीक है। ऑलवेज बी माइंडफुल वाइल यू आर वेयरिंग एनी क्लोथ, ऑलवेज बी माइंडफुल वाइल यू आर डूइंग एनी अदर थिंग। आई वॉन्ट टू ऐड अ वन पॉइंट इन दिस कि जब भी कभी आप व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट द पोडियम, आपने देखा होगा पोडियम आपके सामने, बहुत लोग हैं ना पोडियम पे लेट जाते हैं, ठीक है। पोडियम का इतना सहारा ले लेते हैं कि इतना सहारा लेकर लेट जाएंगे, तो आप पोडियम पे खड़े नहीं हो पा रहे एंड यू कैन नॉट स्टैंड एंड इवन आपने पोडियम की ग्रेसनेस को भी ख़राब कर दिया। तो अगर आपको होल्ड करना है तो ऑलवेज अपने पैरों को इतना वाइड स्प्रेड करो पोडियम के पीछे ताकि आप कंफर्ट महसूस कर पाओ। दूसरी चीज़, आपको पोडियम पे एक हाथ रखना है, दूसरे हाथ से आपको माइक होल्ड करना है, ठीक है। वो एक हाथ आपका सपोर्ट के लिए होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आगे सामने वो लगा हुआ है तो आप यू करके लेट जाओगे। डोंट डू दिस थिंग बिकॉज ये इमेज गलत ही प्रेजेंट करता है। तो ऑलवेज वेन एवर यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द लाइक पोडियम, तो पोडियम पे खड़े होने का भी तरीका होता है। पोडियम पे भी बहुत चंचल नहीं होना चाहिए, बहुत पेपर उधर उधर मत करो, ऐसे मत करो, हाथ ऊपर नीचे ऐसे मत करो, वो अलग पता लग जाता है कि दैट यू आर नॉट प्रोफेशनल। तो अगर आप प्रोफेशनल हो तो यू नो कि ये आपका सराउंडिंग है आज की डेट के अंदर पोडियम, और ये आपका वर्क प्लेस है एंड यू हैव टू बी इन दिस प्लेस ओनली, ठीक है। Let's come to the third point, which is the eye contact. I have ever, like I guess multiple time I mentioned about this thing, eye contact के बारे में। मैंने कितनी बार बोला है कि आई कॉन्टैक्ट जब भी करना होता है वो आपके ना बॉडी लैंग्वेज को इन्हांस कर देता है। येस डेफिनेटली। अब अगर सपोज थिंक आई एम टॉकिंग टू यू एंड मैं अगर आपसे देख कर, मतलब बात आपसे कर रही हूँ पर मैं देख कहीं और रही हूँ, और मैं फिर कंटिन्यू ऐसे बात करती जाऊँ, आपको नहीं समझ आ जाएगा कि मैं ध्यान मेरा कहीं और है बट बातें इधर चल रही है। रेदर देन दैट कि मैं उधर ना देखकर मैं आपकी तरफ देखूं, आई एम गोना फोकस ऑन यू
एंड लाइक दिस मैं आपसे आंखें मिलाकर बात करूँ, कॉन्फिडेंस मैं वहाँ बात करूँ, कोई ऐसे टॉपिक पे बात करूँ जिससे मैं अपनी बातें एक्सप्रेस कर पाऊँ। मैंने बहुत लोगों के साथ, मल्टीपल लोगों के साथ जब मैं मिलती हूँ तो मैंने हमेशा नोटिस करा है, व्हाइल समबडी स्पीकिंग, आंखों में देखना स्टार्ट करो, आई कांटेक्ट करना स्टार्ट करो। बहुत लोग घबराते हैं आई कांटेक्ट से। देखो, आई कांटेक्ट मेकिंग ब्रेकिंग चीज़ है, बट अगर आपने स्टेबिलिटी से आई कांटेक्ट करना सीख लिया तो आपके लिए अच्छा पॉइंट हो जाएगा। स्टेज पर आई कांटेक्ट कैसे करना है, जैसे कि मैंने बहुत बार मल्टीपल पॉइंट बता रखा है, सेमी सर्कल में देखो सब लोगों को और कुछ लोगों को पॉइंट आउट कर दो, उन लोगों की तरफ देखना है, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग दी कंफर्टेबल अपीयरेंस, आप लोगों के लिए कंफर्टेबल एरिया बना रहे हैं। बट अगर आपको लगता है किसी 1-to-1 पर्सन से मिल रहे हो बॉडी लैंग्वेज इंक्रीज करने के लिए, तो आपको क्या करना है, यू शुड ऑलवेज शेक हैंड एंड सी दैट पर्सन, चाहे वो आपके सेम आईज कॉन्टैक्ट का हो, चाहे थोड़ा ऊपर हो, चाहे और ऊपर हो, बट आपको हाथ मिलाकर आंखें ज़रूर मिलानी है। आपने हाथ मिलाए, आंखें नहीं मिलाई, तो वो पता क्या होता है, उससे पता लगता है कि यू आर सो मच रिजर्व्ड, आप अपनी बातों में रिजर्व्ड एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड एंड यू डोंट वांट टू शो योर इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो मेक श्योर ध्यान रखना इस चीज़ को लेकर कि वाइल यू आर मीटिंग एनीवन, और अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में ये मिस्टेक्स हो रही है तो उसको आज ही सुधार लो, और किसी और के साथ अगर मिलो तो इन तीनों टॉपिक पे काम करके मिलना। देखना आपके दोस्त या आपके फैमिली मेम्बर या आपके फ्रेंड्स या कोई भी आपको ज़रूर बताएंगे कि आपके अंदर कोई चेंज आ रहा है, एंड आई एम श्योर ये हेल्प करेगा। अगर आप इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो मेरा कोर्स है, कोर्स की ऑलरेडी डिटेल बता दी गई है, कोर्स को ज़रूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों के लिए। एंड दीज आर द 3 पॉइंट्स विच यू नीड टू फॉलो इट। आप ध्यान से फॉलो कर लेना, अगर फॉलो कर लोगे तो आई एम श्योर यू विल सी द ग्रेट रिजल्ट। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड आई एम श्योर दिस वीडियो गोना हेल्प यू। सी यू इन द नेक्स्ट वन।